ओम शांति। आज हम 12 मई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि तुम्हें ऊंची मत बाप की मिली है। सबसे ऊंची मत बाप की होती है, तुम्हें उस पर ही चलना है। और मातेले बच्चे बन, बाबा ने कहा सपूत बच्चे बनकर तुम्हें पूरा वर्षा बाबा से लेना है। और आज बाबा ने बताया कि भगत अनेक हैं, भगवान एक होता है, जो कि निराकार शिव बाबा हैं, निराकार बाप है। फिर बाबा ने आज बताया कि अभी तुमको अहम ऑब्जेक्ट मिली है कि तुमको सूर्यवंशी घराने में जाना है, सतयुगी दुनिया में जाना है। बाबा कहते तुमको पुरुषार्थ करना है, तुमको मेहनत करनी है। और इस समय जो तुम पुरुषार्थ करोगे उसके आधार पर तुमको नई दुनिया में प्राप्ति होगी। और आज बाबा ने बताया कि तुम यहाँ पर बाबा के पास 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर जगाने आए हो, जो कि फिर द्वापर में पुरानी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी तुमको मेहनत करनी है और अपना नई दुनिया के लिए 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा करनी है। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। बाबा कहते हैं तुम्हें मातेले बनना है, सौतेले नहीं बनना। और बाबा की मत पे चलकर पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय न होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? उत्तर है, सौतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं, बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाबा कहते हैं कि तुम्हें पूरा पक्का निश्चय होना चाहिए कि पवित्र बनकर ही पवित्र दुनिया आएगी। बाबा कहते हैं ना कि तुम्हें एक जन्म पावन बनना है तो नई दुनिया पावन दुनिया आएगी। तो ये बाबा के तुमको पक्का निश्चय होना चाहिए, तब तुम बाबा के मददगार बनोगे। बाबा के श्रीमत पे तुम्हें चलना है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। अभी हम कहाँ आए हैं? बाबा की पाठशाला में आए हैं। बाबा कहते हैं कॉमन सत्संग नहीं है, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। जैसे आम सत्संग होता है वैसे सत्संग नहीं है बाबा का। ये सत्य के संग साथ संग तुम्हारा ही है। बाबा कहते हैं बाकी आत्माएं तो सब झूठ के संग में बैठी हैं, एक सच्चा ईश्वर सच्चा संग तो हम ही कर रहे हैं। सत्य कहा जाता है एक परम पिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप हैं वास्तव में दो, हद का बाप और बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप, दूसरा है प्रजापिता बाप। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि एक तो है ब्रह्मा बाप, एक है निराकारी बाप। तो बाबा कहते तुमको दोनों बाप मिले इस समय। बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भगत तो अथाह हैं, भगवान है एक, वह है निराकार बेहद का बाप। भगत तो कितने सारे हैं, कितनी आत्माएं बाबा को याद करती हैं, लेकिन भगवान एक है। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप, और तीसरा है लौकिक बाप। और तीसरा बाप कौन सा होता है? जो हमारे शरीर का बाप होता है, हमारे शरीर को जिससे जन्म मिलता है। तो 3 बाप के बारे में बताया ना शिव बाबा ने। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वॉइसलेस वर्ल्ड, नई दुनिया। अब बाबा कहते हैं जो नरक है पुरानी दुनिया है, ये तो पाप आत्माओं की दुनिया है। यहाँ तो सारे पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा कोई है नहीं। लेकिन जो नई दुनिया है वो तो पुण्य आत्माओं की दुनिया है, उसमें वहाँ तो कोई भी विकार है नहीं।
दुनिया एक ही है दो नहीं है, घर एक ही होता है दो नहीं। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है, फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। अब बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया एक ही होती है, दुनिया यही है और कहीं कोई दुनिया नहीं है, बस ये नई से पुरानी बन जाती है। बाबा कहते हैं यही नई थी सतयुग में, अब ये पुरानी बन गई है। भारत नया था एक टाइम पे, अब पुराना हो गया है, फिर से बाबा नया बना रहे हैं। अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है, इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था, अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। बाबा कहते हैं भारत भी पुराना इस समय हो गया है जब पूरी दुनिया पुरानी हो गई है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं की और कोई धर्म नहीं था, एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 साल की बात है। बाबा समझा रहे हैं सतयुग में एक ही खंड था, भारत खंड, यहीं देवी देवता रहते थे और एक ही राजा था। बाबा कहते भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ, देवता क्षत्रिय धर्म में आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है। सतयुग और त्रेता दोनों को मिला के बाबा क्या कह रहे हैं, दोनों मिला के सुख धाम है। और द्वापर और कलयुग क्या होते हैं, दुख धाम, क्योंकि विकार प्रवेश हो जाते हैं वहाँ से। जब दुख धाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। सतयुग त्रेता भारत सदगति में था और द्वापर से भारत किस में आ जाता है, दुर्गति में आ जाता है। सब दुर्गति में चले जाते हैं क्योंकि विकारों की प्रवेशता हो जाती है। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति और फिर द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होने शुरू हुए। दुखी बनाया है रावण ने, 5 भूतों ने दुखी बनाया है। बाबा कहते अब सब रावण मत पर चल रहे हैं, ईश्वर को कोई जानते नहीं, ऊंचे ते ऊंची मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। अब हम बाबा के पास किस लिए आए हैं, अपनी तकदीर जगाने के लिए, नई दुनिया के लिए, नई दुनिया में जाने के लिए। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं, तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए महाभारत लड़ाई है। ये जो लड़ाई होने वाली है विनाश के लिए तो होएगी, पुरानी दुनिया का विनाश होएगा तभी तो नया आएगा। बाबा कहते परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं, तुम सब हो ईश्वर की संतान, पहले आसुरी संतान थे। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला था हम इस आसुरी संतान थे, अब बाबा का ज्ञान मिल के हम क्या बन गए हैं, परमात्मा की संतान, ईश्वरीय संतान। अभी सदा पावन की संतान बने हो, सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने। तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो, बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। बाबा फिर से आ चुका है, जब आत्माएं दुखी होती हैं तो बाबा फिर से सुख देने आ चुका है। भारतवासी बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन पड़े हैं, अब राजा कोई है नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है, गणतंत्र चल रहा है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। सतयुग में जो देवी देवता पावन थे अब क्या बन गए हैं, कलाहीन पतित आत्माएं बन चुकी हैं। गाते हैं पतित पावन आओ, रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता नहीं, सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। अब बाबा बता रहे हैं कि जो रावण को जलाने की परंपरा है वो द्वापर से स्टार्ट हुई, सतयुग में थोड़ी ना रावण को जलाया जाता है, वहाँ रावण होता ही नहीं। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं, खिवैया एक ही है, वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं, जो गरीब हैं वह नरक में हैं, उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। बाबा कितनी बार कहते हैं ये तो माया का भवका है,
ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, इतने अच्छे अच्छे साधन विज्ञान के, सब माया का भवका है। बाबा कहते हैं नई दुनिया नहीं है, लेकिन साहूकार क्या समझते हैं, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग को तो वो जानते ही नहीं। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं, परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। बाबा कहते हैं योग की पॉइंट है ये। अब अपने को क्या याद दिलाओ, मैं शांति धाम की रहने वाली आत्मा हूँ और यहाँ आई हूँ पाठ बजाने। अब फिर से बाबा आया है मुझे वापस ले जाने। योग की पॉइंट है ये। 84 जन्म कैसे लेते हो, यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब कलयुग का अंत है, यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में ज़रूर आएंगे, यह एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते अभी तुम बाबा के सामने बैठे हो, बाबा से राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। तुमको एम ऑब्जेक्ट मिली है कि तुम्हें सूर्यवंशी बनना है। यह पाठशाला है भगवान की। भगवानुवाच बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ, तुम राजाओं का राजा बनो, मातेले बन पूरा वर्षा लो। बाबा कहते तुमको मातेले बच्चे बनना है, सौतेले नहीं बनना। बाबा की बातों पे पूरा पूरा चलना है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा, निराकार भगवान न साकारी न आकारी। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं, उनको भगवान नहीं कहा जाता। अब देवी देवता बाबा इस समय जो कहता है सूक्ष्म वतन में है वो आकारी हैं, तो बाबा कहते हैं उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान है एक, भगत हैं अनेक। भक्ति मार्ग वाले भगत कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर हो, तो ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए। ये जो ड्रामा चल रहा है ना, बेहद का नाटक, इसका प्रिंसिपल एक्टर, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल क्रिएटर कौन है। बाबा कहते हैं ये तुमको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल डायरेक्टर कौन है इस ड्रामा का, परंतु कुछ भी जानते नहीं। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उन्हों की महिमा गाते हैं तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं, क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, फिर तुम देवता से क्षत्रिय आदि बनेंगे। नई दुनिया में रहने वाले देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तम प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि जो आत्माएं देवी देवता थी सतयुग में पावन थी, वही पतित बन जाती हैं, फिर बाबा आकर उनको लायक बनाता है। कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, तुम्हारे में कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सहमी। सहमी को सौतेला कहा जाता है। बाबा कहते अब बाबा को भी सारे एक समान नहीं पहचानते, सारे बाबा के बच्चे, तो जो अच्छी तरह जानते हैं बाबा कहते वो मातेले बच्चे हैं। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते, पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, आप फिर आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है, स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। बाबा कहते तुमको पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा हम आपसे पिछले कल्प में भी मिले थे, अब फिर आप आए हो, अब फिर हम पावन बनकर आपसे वर्षा जरूर लेंगे। पक्का निश्चय बाबा कहते तुमको होना चाहिए, पवित्रता की बाबा को मदद देनी है। बाबा ने समझाया है स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम यह शरीर छोड़ जाए बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु होता नहीं, पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का मिसाल भ्रमरी का मिसाल, भ्रमरी में भी अकल है। अब बाबा समझा रहे हैं कि सतयुग में कोई आत्मा वहाँ मरता नहीं, कोई भी मृत्यु नाम का कोई शब्द नहीं होता। वहाँ क्या होता है, जैसे पूरी उम्र आत्मा कर लेगी सतयुग में 150 साल,
तो उसको साक्षात्कार होगा कि मुझे अब ये पुराना चोला छोड़ना है, नया लेना है, बच्चे का शरीर लेना है। तो ऐसे होता है। सर्प का मिसाल बाबा बताते हैं, आजकल के मनुष्य में यह अकल नहीं रहा। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियाँ हो, वैरायटी कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है। अब बाबा भ्रमरी एक कीड़ा होता है ना, वो घूम घूम के उड़ना सिखा देता है अपने बच्चों को। तो ऐसे बाबा कहते तुम भी अन्य आत्माओं को ज्ञान सुना के पावन बना देते हो। सहज योग सिखलाने आया है। बाप ने राजयोग कब सिखलाया था यह कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कौड़ी मिसल बना दिया है। भारतवासी क्या समझते हैं, भगवान सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। तो बाबा कहते ये जो ज्ञान है डुबोने वाला है। कल भी बाबा ने मुरली में बताया था कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी जानते नहीं हैं। भगवान का पूरा परिचय किसी को पता नहीं। भगवान रहता क्या कहाँ है, आएगा तो क्या करेगा, कुछ भी उनको पता नहीं है। वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो। भगवान कहते हैं तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोवर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो। आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परम पिता परमात्मा की गाई हुई है। ऊंचे ते ऊंची श्रीमत किसकी है, शिव बाबा की। और किसी की मत बाबा कहते चाहे दुनिया में कोई गुरु हो देदारी, किसी की मत बाबा की जैसी नहीं हो सकती। सबसे ऊंची मत शिव बाबा की है, इसीलिए उसको श्रीमत कहा जाता है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल, ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाप कहते हैं जो धक्के खाते हैं वह मुझे नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे, विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अभी धक्का खाने से छूट गए हो। बाबा कहते भक्ति मार्ग में तुम भी धक्का खाते थे, भटकते थे, भगवान मिल जाए भगवान मिल जाए। बाबा कहते अब तुम सब धक्कों से छूट गए हो, क्योंकि तुमको तो मिल गया ना भगवान। भगवानो आज तुम्हें देवता बनाने आया हूँ। तुम बीके जानते हो भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तुम पुरुषार्थ से विश्व के मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचता। अब तुमको धक्का नहीं खाना है, क्योंकि विश्व का रचता हमारा बाप हमको मिल चुका है। अब धक्का खाने वाली कोई बात है नहीं। धक्के खाने वाले को भगवान नहीं मिलता है। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहते तुम तो चले जाओगे सतयुग में, और बाकी सारी आत्माएं कहाँ जाएंगी, सतयुग त्रेता ऊपर जाके बैठ जाएंगी परम धाम में। तो बाबा कहते हैं उनको शांति धाम का वर्षा मिल जाता है। आप दुख का खाता खलास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। बाबा कहते अभी तुम 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बना रहे हो, फिर वही तकदीर पुरानी हो जाएगी। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। अब बाबा ने देखो क्या दिया, तुम जितनी मेहनत करोगे, बाबा कहते तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो सूर्यवंशी बनो, चाहो तो चंद्रवंशी बनो, चाहो तो साहूकार बनो, चाहो तो प्रजा बनो। माने हम जितना ज्ञान योग करेंगे उसी हिसाब से हमको पद मिलेगा। तो बाबा कहते तुम्हारी मर्जी है जो बनो। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग भी उन्होंने कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता, जो पछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो, अभी सब दुखी हैं। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। बाबा मैं किस लिए आए हैं, हमको स्वर्गवासी बनाने के लिए, हमें सुखी बनाने के लिए। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे।
तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म में 84 नाम मिलते हैं, भिन्न नाम रूप देशकाल। शिव बाबा को न आकारी न साकारी शरीर मिलता है। अब बाबा कहते तुम तो 84 जन्म लेंगे तो तुम्हारे 84 नाम पड़ेंगे, 84 रूप मिलेंगे, बाबा कहते शरीर मिलेंगे। लेकिन बाबा को तो ना साकारी शरीर होता है ना आकारी। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं आता हूँ और इनके शरीर को लोन पर लेता हूँ। बाबा कहते हैं हम तुम कल पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाबा कहते हैं ना कि कलप कलप मैं आता हूँ, कलप कलप बच्चे मिलते हैं। बाप कहते हैं बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट मोस्ट बिलव्ड फादर टीचर सतगुरु भी बनता हूँ। अब बाबा हमारा सब कुछ है, सबसे प्यारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं, सबका बाप मैं स्वयं हूँ। बाबा का पिता कोई है? शिव बाबा का कोई शिक्षक है? नहीं, बाबा से ऊपर कोई नहीं है। ना बाबा का कोई शिक्षक है, ना बाबा का कोई पिता है। जब तो बाबा सबका परम पिता है। नॉलेजफुल हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं, स्वयं सबका सदगति दाता हूँ। बाबा कहते सबकी सदगति करने वाला मैं हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भ्रमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। ऊंच तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। बाबा कहते हैं सबको विषय सागर से कहाँ लेके जाना है? क्षीर सागर में लेके जाना है, सुख धाम में लेके जाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा के समान खिवैया तुमको बनना है। आज की मुरली में वरदान है, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। बाबा कहते हैं जब तुम हमेशा अपने आप को क्या समझोगे? ट्रस्टी, तो तुम्हारी अवस्था एक रस रहेगी। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टी का अपना कुछ भी नहीं होता। ट्रस्टी का मतलब होता है कि जैसे कोई मेरे पास कुछ सामान रख के गया और कह के गया कि मैं कुछ दिन बाद ले जाऊंगा, तो मैं उसका ट्रस्टी हुआ, मुझे देखभाल करनी है बस। बाकी मेरा उसे ममत्व नहीं हो सकता, मोह नहीं हो सकता। मुझे याद रहेगा कि ये सामान फलाने का है, वो लेने आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें जो कुछ भी मिला है तुम्हें क्या सोचना है कि मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ शिव बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूँ। तो बाबा कहते हैं तुम न्यारे और प्यारे रहोगे। गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं, मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर कभी मेरा परिवार। गृहस्थी अर्थात अनेक रसों में भटकना। अब बाबा कह रहे जब मेरा मेरा करते हो, मेरा घर मेरा परिवार मेरे बच्चे मेरा धंधा, तो बाबा कहते फिर परेशानी होती है। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा। अगर बाबा कहते तुम ट्रस्टी समझोगे तो ऊपर उड़ोगे, हल्के हो जाओगे, चढ़ती कला में जाओगे। और गृहस्थी समझोगे, मेरा मेरा करोगे, तो बाबा कहते बोझ होगा, फिर नीचे आ जाओगे। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, दुख की लहर भी नहीं आएगी। ट्रस्टी में दुख की लहर नहीं आ सकती, क्योंकि मेरापन निकल जाता है, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ शिव बाबा का है। स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। ओम शांति।